जब बेटी को रफ़ाई हाजत के लिए गए, काफी टाइम हो गया, तो बाप कहता है माँ को कि देखो इतना टाइम हो गया, किधर गई है। जब माँ देखती है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है जी के सुनते हो बेटी तो गायब है, किधर है। और वो उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हकीकत सामने आती है वो पूरी फैमिली को जीते जी दरगो कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होगे, खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मैं हूँ आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर हाल कर दो। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री, आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाजमन हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियो कहां कहां तक जाती है। दोस्तों, ये जो हिंताई दर्दनाक बल्कि शर्मनाक वाकया हुआ है, ये तहसील गुजर खान में हुआ है। मुकाबले दोस्तों, ये जो है ये एक इलाका है पक्का खुआ बेवल में ये वकुआ हुआ है। ये गांव है पक्का खुआ बेवल। वकुआ के बारे में ये हुआ है जी कि फैमिली रात के वक्त टेलीविजन लगाए जो है ना, वो कोई प्रोग्राम देख रही थी, कोई ड्रामा चल रहा था या कोई मूवी चल रही। तो इतने में इनकी जो एक 15 साल बच्ची लड़की होती है वो रफ़ाए हाजत के लिए जो है ना वो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि अक्सर गांव में अटैच बाथ नहीं होते हैं, वो घर के साथ ही किसी सैन में या साइड पे होता है और ज्यादातर गांव में इसी तरह के होता है। तो वो रफ़ाए हाजत के लिए जो है ना वो जाती है। जब उसको गए हुए काफी टाइम हो जाता है तो बाप कहता है कि देख इतना टाइम हो गया आप बेटी को गए हुए, तो अभी तक वो वापस नहीं आई है। तब माँ को भी परेशानी लायक होती है और माँ जब देखती है जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि कोई गिर गई हो या कुछ हादसा ना पेश आ गया हो। माँ जब देखती है तो वॉशरूम का दरवाजा खुला होता है, लाइट जल रही होती है और लेकिन बेटी नहीं होती। वो पहले उसको अपने घर में इधर उधर तलाश करती है, नहीं तो तब वो अपने शोर को कहती है जी के देखे सुने जो है ना वो लड़की नहीं है। बाप और भाइयों को तब हाथ पैर पड़ता है यार के गई किधर है जो है ना। उन्होंने टीवी बंद किया और जो देख रहे छोड़ा और उसको वो अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी। कभी छत के ऊपर, कभी इधर, कभी मवेशियों वाले कमरे में, कभी किधर कभी कुधर, लेकिन कहीं से उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। खैर उन्होंने क्या किया कि आस्ते आस्ते जाते आगे जो उनके घर के सामने एक कुआं था, जो कुआं उसके पास जब जाते हैं तो वहां पर जो मंजर देखते हैं वो पूरी फैमिली को जीते जी दरगो करने के लिए काफी था। होता ये है कि वहां पर इनकी ये जो लड़की होती है वहां पर एक जगह बैठी हुई रो रही होती है और लड़की की हालात जो है ना वो हिंताई भयानक होती है। माँ फौरन से जाती है और अपना दुपट्टा उसके ऊपर ओढ़कर उसको देता। बाप और भाई आते हैं, पूछते हैं, बाप काफी गुस्से में होता क्या हुआ। तो जब बेटी जो उनको सुनाती है तो वो पूरे जो है ना फैमिली के लिए हैरान कौन होता है जी कि ये हुआ। बेटी कहती है जी कि ये रात 11:30 बजे का टाइम था जब ये फैमिली जमीनों में जो है ना इसकी तलाश के लिए निकले हैं। तो खेतों के पास एक जगह पर इनकी ये बेटी जो थी ना नॉर्मल एक जगह बैठी हुई थी, लेकिन उसको उन्होंने वहां पर बांध के रखा हुआ, बंधी हुई थी। बच्ची ने बताया जी कि शाहजेब वल्द नासिर सिकना बेवल जो मुसल्ला था और पिस्टल के साथ लेकर आया और उसके साथ अपना साथी मोनू वल्द नासिर सिकना पक्का खुआ मोटरसाइकिल पर आए। और इन्होंने जब ये लड़की रफ़ाए हाजत के लिए आई हुई थी तो इन्होंने वहां से उसको जो है ना अपने मोटरसाइकिल पे जबरदस्ती बिठाया कि मैं तो अगर तुम नहीं बैठोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और इसको वहां से बैठाकर वो ले गए। मैं कहता हूँ हो सकता है कि घर का जो है ना कई ऐसे घर होते हैं जहां पर जो है ना वो दीवार नहीं होती या वो इतनी ऊंची नहीं होती, और कई ऐसे घर हैं जहां पर दरवाजे भी नहीं होते। तो ये वहां पर ले गए और क्योंकि फैमिली जो थी वो टेलीविजन पे मशगूल थी तो उनको पता नहीं लगा और वो इस चीज का फायदा उठाते हुए ले गए। और ये भी पूरी दोस्तों प्लानिंग के साथ हुआ होगा। पहले तो ये होता था जी कि अगर कहीं भी है तो घर वाले बाहर ही ऐसे सैन में रख देते थे टेलीविजन VCR या जो भी मूवी देखना है। लेकिन आजकल जो है ना एक ट्रेंड बन गया जी, जब से बिजलियां आगे साथ तो ज्यादातर लोग अब गर्मियों में भी घरों से बाहर नहीं निकलते। तो अब तो वैसे भी जो है ना वो सर्द मौसम है।
اس کے بعد کہتی ہیں جی وہاں پر مجھے لے گئے اس جگہ پر اور انہوں نے مجھے ڈرا دھمکا اور مارنے کی دھمکی دی اور میرے ساتھ شرمناک کام کیا اور دونوں نے باری باری میری عزت تار تار کر دی۔ ملزم جو ہے وہ مانو موٹر سائیکل کے پاس کھڑا رہا جے کہ شاہ زیب نے اسے گندم کی فصل میں کھیت میں جا کر جو ہے نا جو ایک ہوتا ہے بننا جس کو آڑ بھی کہتے ہیں پٹھواری میں، اس میں جا کر اس نے جو ہے نا میرے ساتھ یہ شرمناک کام کیا اور اس کے بعد جو اس کا دوست تھا وہ بھی آیا، باری باری ایک پیرا دیتا رہا اور دوسرا جا کر اس کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا اور اس کے بعد یہ جو ہے وہاں پر اس کو باندھ کر جو ہے نا وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ جو اس کا لڑکی کا باپ تھا بیچارہ وہ وہاں سے لے کر گیا ہے اس کو، اور قاضیاں جو پولیس چوکی ہے اس نے جو ہے وہاں کر انہوں نے اس کو وہاں سے گجرخان منتقل کر دیا اور اب لڑکی کا جو ہے نا وہ میڈیکل ہوگا اور اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ FIR والد کی درخواست پر جو ہے نا وہ درج کر دی گئی ہے اس شاہ زیب اور مانو کے نام کی۔ یہ ویسے کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ اکثر ہوتا تھا کہ شہروں میں اس طرح کی وارداتیں ہوتی لیکن گاؤں میں ایک دوسرے کی عزتیں سانجھی ہوتی تھی، کوئی کسی کو اس طرح دیکھتا نہیں تھا، کوئی اکا دکا ایسا دوستوں کیس سامنے آتا تھا کہ جس نے کوئی اس طرح کی واردات ہو گئی ہو یا کوئی لڑکی کسی کے ساتھ اس کا ہو وہ بھاگ گئی ہو، ویسے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب تو شہر کیا گاؤں نے تو جو ہے نا وہ شہر والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور اکثر اس طرح کی گنونی وارداتیں ہوتی ہیں۔ اور ہمارا جو یہ کلچر تھا یار کہ اگر خاص کر کے جو دیہاتوں کے لوگ ہوتے تھے وہ سب کی بہن بیٹیوں بزرگوں نے بچوں کو تعلیم ہی ایسے دی ہوتی تھی کہ کسی کی اگر آ رہی ہے لڑکی تو اس کو اپنی بہن بیٹی سمجھ کر نظریں نیچی کر لو۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا، میں نے خود اپنی جو ہے نا لڑکپن میں دیکھا جی کہیں جا رہے ہیں تو اگر کوئی عورت بھائی جاتا ہے تو وہ کہتی تھی ٹھیک ہے اور دوسری طرف منہ کر اس کو دیکھتے بھی نہیں تھے کیونکہ یہ ایریا جو ہوتا ہے یہ لیڈی کے رفع حاجت کے لیے ہوتا ہے۔ تب وہ لوگ جا کر جو ہوتے تھے پٹھواری میں کہتے ہیں جی کہ گم یا نالے ہوتے اتھے جا کے جو ہے نا وہ رفع حاجت سے جاندی سے نہ لڑکیاں بھی تھا لڑکے تو کوئی اس طرف دکنا نہیں سی کہنا یار کہ ٹھیک ہے جاندی ہے جو ہے نا اس طرف نہیں جانا، اگر گئے تو تیریاں میں لتاں پان دیں گا۔ تو لڑکے بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں اس طرف جاتے تھے کہ یار کہ ہمارے ماں باپ نے منع کیا ہے، اور وہ بھی اس چیز کو اپنے ذہن نشین رکھتے تھے کہ یار کہ آخر ہماری بھی بہن بیٹی اگر ہم کسی کے ساتھ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کے گھر والوں کو جو ہے نا صبر عطا کرے اور ملزمان جو ہے نا ان کو فیک عدالت تک پہنچا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ معاملات CCD والے کے حوالے کرنا چاہیے کیونکہ ایسے درندوں کو وہی سیدھا کر سکتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟